नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं टेक्निकल भटनागर यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कुछ एक्साइटिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, उसी कड़ी में आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे वीडियो जो शायद आप बहुत तलाश करते हैं यूट्यूब पर, लेकिन कोई सही जानकारी आपको उसमें नहीं मिलती। मैं बात कर रहा हूँ इंस्टाग्राम के कुछ ऐसे प्रॉफिटेबल निशेस के बारे में जिससे आप भर के पैसा कमा सकते हैं। उससे आपकी दोनों चीज़ें ग्रो करेंगी, आपका यूट्यूब भी ग्रो करेगा और साथ साथ आपका इंस्टाग्राम भी ग्रो करेगा। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं, इसके लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। तो पहली बात करते हैं, 2021 दस्तक दे रहा है और बहुत सारे चेंजेस ऑलरेडी हो चुके हैं। टिकटॉक बंद हो चुका है और बहुत सारी ऐसी ऐप्स जिनसे आप पैसे कमाते थे, जैसे कि हेलो या और बहुत सारी ऐप्स जिनसे आप पैसे कमा रहे थे, वो सभी बंद इस समय हो चुकी हैं। अब समस्या आती है कि इंस्टाग्राम पर अगर पोस्ट करें तो हमारे को व्यूज़ नहीं मिलते, हमारे फॉलोअर्स नहीं बढ़ते और हमारे पास एक अच्छी निश है। यहाँ पर निश की बात चल पड़ी है तो बात करते हैं सबसे पहले ब्यूटी की। देखिए, ब्यूटी एक ऐसा निश है जिसमें कंपटीशन तो आपको बहुत मिलता है, लेकिन अगर आप बिल्कुल तरीके से पोस्टिंग करें तो वहाँ पर आपको पैसे भी अच्छे मिलते हैं। यहाँ पर मैं ब्यूटी से रिलेटेड उन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। पहली बात तो ये आती है कि ब्यूटी में कि जो लोग बिल्कुल नेचुरल तरीके से ब्यूटी के बारे में बताते हैं या कोई पोस्ट डालते हैं जहाँ पर वो अपने इंस्टाग्राम पर इमेज शेयर करते हैं, इमेज में अगर वो कोई पूरा नुस्खा अगर बताते हैं तो वो जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होती हैं और उससे बहुत ज़्यादा लोग इंगेज करते हैं। तो ब्यूटी का जो चीज़ें होती हैं जिसमें बहुत सारे लोग, जैसे हमारी जो गर्ल्स हैं, बहुत सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं, तो वहाँ छोटे छोटे वीडियोस बना के डालती हैं और बहुत सारे चीज़ों के बारे में वो बताती हैं। तो ऐसे जो निशेस होते हैं जिसमें आप कोई चीज़ परचेज करके ला रहे हैं, परचेज करके आप उसको डाल रहे हैं, उससे बहुत फ़ायदा होता है। इससे आपको 2-3 फ़ायदे। पहला तो ये मिलता है कि एक तो आपकी इंगेजमेंट जो होती है ब्यूटी में, वो सेम एज ग्रुप आपको मिलता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ये मिलती है कि जो ब्रांड आप प्रमोट कर रहे होते हो उसकी ब्रांड में भी आप, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर आप लैक्मे का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो या पॉन्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप हैशटैग तो लगाओगे या उसे टैग भी करोगे। तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसे जो ब्रांड्स होते हैं, वो आपको खुद से कैचअप करते हैं और जब वो ब्रांड प्रमोशंस में आते हैं तो आपको अच्छी खासी यहाँ पर इनकम भी दे के जाते हैं। सेकेंड आता है मोटिवेशन। देखिए, मोटिवेशन एक ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत कम लोग ये कहते हैं कि पैसा है, लेकिन मैं मानता हूँ कि उसमें बहुत अच्छा पैसा है। अगर आप खुद से लिखते हैं या खुद से प्रेजेंट करते हैं, या जैसे इंस्टाग्राम रील्स जो है वो आउट हो चुका है, अगर आप उस पर वीडियोस बनाते हैं, जो आप सेम काम पहले टिकटॉक पे कर रहे थे, अगर वो उस तरीके का काम आप करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी पैसे मिलते हैं, आपको बहुत अच्छी आपको रिकग्नाइजेशन मिलती है। अब यहाँ पर आपको पैसे कैसे मिलते हैं? देखिए, यहाँ पर आपको पैसे वही अगेन ब्रांड प्रमोशन आपको मिल जाती है। मैंने बहुत सारे ऐसे टिकटॉकर्स से मैं जुड़ा रहता हूँ जिन लोगों ने ब्यूटी का बनाया था या मोटिवेशन का बनाया था, आज की डेट में उनके पास ब्रांड्स पहुँचते हैं। और क्योंकि ब्रांड्स को क्या चाहिए, ब्रांड्स को रीच चाहिए कि हाँ रीच है इसके पास ये जो एज ग्रुप है, मान लीजिए आपकी मोटिवेशन का जो ग्रुप बनता है वो 25 से 35 साल का बनता है, तो ब्रांड आपके पास पहुंचेगा। एक ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों के अंदर कि मेरा एस्ट्रोलॉजी का चैनल है या मेरा ये चैनल है तो ब्रांड नहीं पहुंचता। ब्रांड पहुंचता है, वो सिर्फ आपको ये देखना चाहता है कि आपकी एज ग्रुप क्या है और वो एज ग्रुप उसके ब्रांड से मेल खाता है या नहीं खाता। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो मोटिवेशन में अगर आप अपने आप से लिखते हैं, अपने आप से शायरी करते हैं, अपने आप से कुछ भी लिखते हैं, तो उस केस में आप बहुत अच्छा पैसा वहाँ पे कमा सकते हैं। बस शर्त ये रखनी पड़ेगी आपको, ब्यूटी में भी और मोटिवेशन में भी, कि आपको डेली वहाँ पर अपलोड करना है और डेली आपको वहाँ पर एंगेज करके रखना है। हर इंस्टाग्राम पर या हर किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई ऐसा टाइम ज़रूर होता है जब लोग जो हैं एक्टिव होते हैं, चाहे रात को 9 बजे हो या 5 बजे हो। अगर आप इस तरीके की वीडियो जानना चाहते हैं कि किस समय लोग ज़्यादा एक्टिव हैं आपकी प्रोफाइल पे, तो आप मुझसे कमेंट करके बताइए कि मैं वीडियो इसके ऊपर बनाऊं या नहीं बनाऊं। तीसरी चीज़ आती है फिटनेस के ऊपर। फिटनेस के ऊपर दुनिया पागल है और जब से कोरोना का काल शुरू हुआ है तब से तो बहुत ही ज़्यादा लोग हेल्थ कॉन्शियस जो है वो हो चुके हैं। तो फिटनेस के ऊपर अगर आपकी जानकारी अच्छी है या आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं या आप बहुत अच्छा वहाँ पे मोटिवेट कर सकते हैं फिटनेस को लेके, तो आप उस चीज़ के ऊपर भी वीडियो या पोस्ट या रील या स्टोरी आप शेयर कर सकते हैं।
इसमें जो फिटनेस की जितनी ब्रांड्स होती हैं वो आपसे कांटेक्ट करती हैं, लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये एक दिन में नहीं होने वाला। ये कांस्टेंट बेसिस पे आपको 6 महीने 1 साल आपको पूरा कांस्टेंट बेसिस पे विथ फोकस आपको करना होगा। अगर आप ज़रा से भी फोकस आपका वहाँ पर ढिलमिल रवैया अगर आपका आएगा, उन दैट केस फिर आप वहाँ पर ग्रो नहीं कर पाएंगे। सेम चीज़ है अगर आप यूट्यूब को ही देख लें, तो यूट्यूब में भी अगर आप वीडियोज़ नहीं बनाएंगे तो लोग फिर आपसे कट ऑफ होने लगते हैं। चौथी चीज़ आती है यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग। अगर आप और डिजिटल मार्केटिंग में भी जो स्पेसिफिक हमारी यूट्यूब की है या हमारी जो नॉर्मल एसईओ या लोकल एसईओ आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर अपनाती है। जैसे यूट्यूब एसईओ में लोग थंबनेल कैसे बनाएं, आप कैची थंबनेल बना के डालिए और वहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, तो वहाँ से आपको लीड मिलती है, लोग आपसे पर्सनली बनवाते हैं। जो काम आप फाइवर पे करते हैं वो काम आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। आपको बहुत आई कैचिंग कुछ मटेरियल वहाँ पे डालना पड़ेगा, या मतलब टैग्स कैसे आप टिप्स आप दे सकते हैं यूट्यूब पे ग्रो कैसे करना है, कुछ इस तरह की मतलब डिजिटल मार्केटिंग में खासतौर से यूट्यूब के ऊपर फोकस करके अगर आप कुछ वहाँ पे कंटेंट डालते हैं, तो जो यूट्यूबर हैं, जो स्मॉल यूट्यूबर्स हैं, वो आपसे कांटेक्ट करते हैं एंड दे विल पे यू कि आप उनके लिए काम करें, आप उनके टाइटल्स लिखें, आप उनके डिस्क्रिप्शंस लिखें। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से ट्रेंड में है, तो बहुत अच्छे तरीके से ये काम करती हैं। जो पांचवी मेरी आती है इस लिस्ट में, वो आती है अगर आप मैथोलॉजिकल कंटेंट लिखते हैं, आप न्यूमरोलॉजी करते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री करते हैं, वहाँ पर आपको ब्रांड्स मिलेंगे, लेकिन उतने लेवल पे नहीं मिलेंगे। वहाँ पर आपको वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगी। जो इंटरनेशनल वेबसाइट्स होती हैं वो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी पर फोकस करके बनाई जाती हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो आपसे खुद का प्रमोशन करवाती हैं, उसका वो प्रमोशन का वो $20 $25 एक पोस्ट का वो आपको दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी फॉलोअरशिप कितनी है। और जब आप मैथोलॉजिकल चीज़ें डालते हैं या एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें डालते हैं, तो आपके पास खुद के पास बहुत सारे एनालिसिस आते हैं, जिसमें आप 500 रुपये से लेके 5000 रुपये या जितना भी आप, अगर आप तो पर्सनल एनालिसिस में आप बहुत अच्छा पैसा जो है वहाँ पर कमा सकते हैं, जिसकी कोई मतलब फीस अकॉर्डिंग जो योर नॉलेज रहती है, और उसमें आपको अच्छे क्लाइंट्स मिलते हैं। उससे आपको एक तो आपके पास डेटाबेस अच्छी बनती है, और ऐसे जो क्लाइंट्स होते हैं जो इंस्टाग्राम पे आपसे जुड़ते हैं वो काफ़ी हद तक लाइफ लॉन्ग रहते हैं, और आपको पता होता है कि कौन आपसे जुड़ा हुआ है। यूट्यूब के केस में हमारे पास 6 लाख सब्सक्राइबर्स हों, 10 लाख हों, 20 लाख हों, 50 लाख हों, लेकिन हमको पता नहीं होता अनलेस अनटिल कि वो कमेंट करें। लेकिन इंस्टाग्राम पर हमें पता होता है कि कौन हमें फॉलो कर रहा है और कौन हमें देख रहा है। तो ये कुछ ऐसी 5-6 निशेष हैं जो आप अगर इन पे वर्क करें तो आपको काफ़ी हद तक पैसे जो है आप इससे कमा सकते हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इन पे काम करेंगे। एक डेडिकेटेड आपको एक अकाउंट वहाँ पे बनाना होगा, और उस डेडिकेटेड पे डेडिकेशन के साथ आपको काम करना होगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताएगा कमेंट करके। आपके कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के लिए, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।